नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए 2013 का प्रश्न पत्र हल करेंगे। तो 2013 में जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा का प्रश्न पत्र हुआ था, उसी प्रश्न पत्र को आज हम लोग हल करेंगे। देखिए, जो विगत वर्षों के प्रश्न आए हुए हैं उनको भी हल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से कुछ ना कुछ प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज का जो ये प्रश्न पत्र है वो 2013 का है और यहाँ पर 125 प्रश्न पूरे हैं। तो चलिए पूरे मॉडल पेपर की तरह इसको हल करते हैं और बड़े गंभीरता के साथ इस पेपर को देखते हैं। और कितने प्रश्न सही होते हैं आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, ब्लैक पैगोडा किसको कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, एलिफेंटा, अजंता, खजुराहो, कोणार्क। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी सही होगा। कोणार्क मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है, कामसूत्र के रचयिता कौन थे? कपिल मुनि थे, राहुल संस्कृतायन थे, वात्स्यायन थे या यशोधर पंडित थे? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वात्स्यायन थे। तो कामसूत्र की रचना किसने की थी? वात्स्यायन मुनि ने की थी। और वात्स्यायन के कामसूत्र 7 अधिकरणों में विभाजित है, ये भी जान लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट स्थित है कहाँ पर? पणजी में, नई दिल्ली में, जोधपुर में या जयपुर में? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? कला से, साहित्य से, नाटक से, संगीत से? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, साहित्य से संबंधित है ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से किसके द्वारा कांस्य मूर्तियों भी निर्मित की गई हैं? अर्थात किसने कांस्य की मूर्तियां भी बनाई हैं? राम कुमार ने, गंगेन्द्रनाथ टैगोर ने, शांति देव ने या सोमनाथ होर ने? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सोमनाथ होर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है, HTML क्या इंगित करता है? 4 विकल्प दिया गया है। हाइपरटेक्स्ट मार्क ऑफ लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मैनिपुलेशन लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मैनेजिंग लिंक्स या हाइपरटेक्स्ट मैनिपुलेटिंग लिंक्स? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही होगा, हाइपरटेक्स्टेड मार्क्स ऑफ लैंग्वेज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है, ऑफसेट कलर प्रिंटिंग में 4 कलर कौन से होते हैं? ऑफसेट कलर प्रिंटिंग में 4 कलर, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा उस जवाब को जान लेते हैं। यहाँ सही जवाब है ऑप्शन बी, सियान, मेजेंटा, येलो और ब्लैक। तो सियान, मेजेंटा, येलो और ब्लैक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। राजा रवि वर्मा की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1906 में, 1918 में, 1941 में या 1921 में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1906 ईस्वी में। तो इनकी मृत्यु 2 अक्टूबर 1906 को किलिमनूर में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 के बाद 9। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया था? ऑप्शन है सुधीर रंजन खासगीर, जैमिनी राय, अमृता शेरगिल या छितिन राज मजूमदार? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ये अमृता शेरगिल। तो भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में चित्रित करने वाली हैं अमृता शेरगिल। अगला है प्रश्न नंबर 10, वाल्ट डिज्नी किसके जनक हैं? ऑप्शन है स्टिल फोटोग्राफी, एनिमेशन प्रक्रिया, वीडियो फिल्मिंग्स या ब्लॉक मेकिंग? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एनिमेशन प्रक्रिया।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। विख्यात महेश मूर्ति रॉक कट मूर्ति कहाँ पर है? सारनाथ में, एलिफेंटा में, अमरावती में, सिगरिया में। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एलिफेंटा। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया भारतीय ग्रंथ बृहत संहिता के रचयिता कौन है? वाणभट्ट है, कल्हड़ है, कालिदास है या बारामीर है? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, बारामीर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। द डिस्टेंस ऑफ गंगेश, गंगा अवतरण नामक पत्थर पर कटी रिलीफ मूर्ति कहाँ है? ऑप्शन है महाबलीपुरम, अजंता, बनारस के समीप, गंगा तट पर सारनाथ या गंगोत्री। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महाबलीपुरम। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। रैम किसका संक्षिप्त रूप है? 4 विकल्प दिया गया है, रैम किसका संक्षिप्त रूप है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम संक्षिप्त रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। अपने चित्रों में बिंदी का प्रयोग कौन कलाकार करता है? सुबोध गुप्ता, अंजू डोडिया, भारती खेर या रियाज कोमो? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, भारती खेर। तो अपने चित्रों में बिंदी का प्रयोग करने वाले भारती खेर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? डब्ल्यू एंडरसन, प्रोफेसर जुनेर, स्टुअर्ट पिगार्ड और डी एस गॉर्डन। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्टुअर्ट पिगार्ड। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 में पूछा गया भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है कहाँ से? बंगाल स्कूल से, कोलकाता स्कूल से, मद्रास स्कूल से या लखनऊ स्कूल से? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, बंगाल स्कूल से। अगला प्रश्न है विज्ञापन के लिए शब्द कैंपेन कहाँ से आया है? खेल से, संगीत से, नृत्य से या मिलिट्री से? सही जवाब होगा यहाँ पे मिलिट्री, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। पूछा गया है मूवेबल टाइप का आविष्कार कब हुआ? ऑप्शन है 1450 ईडी में, 1480 ईडी में, 1550 ईडी में या 1560 ईडी में? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, 1450 ईडी में। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया लखनऊ के रविंद्रालय पर बना म्यूरल किस कलाकार का है? ऑप्शन है गुलाम मोहम्मद शेख, मदन लाल नागर, के जी सुब्रमण्यम या रविंद्रनाथ टैगोर? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, के जी सुब्रमण्यम। तो लखनऊ स्थित रविंद्रालय के बाहरी हिस्से के लिए अपना बड़ा और प्रसिद्ध म्यूरल किंग ऑफ डार्क चैम्बर्स 1962 और 63 के जी सुब्रमण्यम ने बनाया था, के जी सुब्रमण्यम ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति किसने बनाई? डी पी राय चौधरी, पी वी जानकीराम, पी राजीव नयन या बलबीर सिंह कट्ट? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डी पी राय चौधरी। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 मंथीस का डांस चित्र किस संग्रहालय में है? लुव्र पेरिस, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, नेशनल गैलरी ऑफ लंदन या मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम न्यूयॉर्क? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक का नाम क्या है? ऑप्शन है डेविड ओगलवी, जेम्स ऑगस्ट या बोलनी बी पाल्मर या A.W. अयर? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जेम्स ऑगस्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। विज्ञापन के पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है प्रहलाद कक्कड़, डेविड ओगलवी, प्रसून जोशी, अलेक्जेंडर रेमेल? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, डेविड ओगलवी को विज्ञापन के पितामह के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की, बाणभट्ट की, वाल्मीकि की या कपिल मुनि की?
सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, कालिदास। मेघदूत कालिदास की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। भारतीय चित्रकला के अंगों का सही क्रम पहचानिए। 4 विकल्प दिया गया है, तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजनम। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। भरत स्तूप का काल क्या है? शुंग काल, गुप्त काल, चालुक्य काल या चंदेल काल? सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, शुंग काल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। नंदलाल बोस किसके शिष्य थे? रविन्द्रनाथ टैगोर के, अवनींद्रनाथ टैगोर के, गंगेंद्रनाथ टैगोर के या विनोद बिहारी मुखर्जी के? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अवनींद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन लिथोग्राफिक पोस्टरों के लिए विख्यात है? एडवर्ड माने, जूल्स चार्ट, एडगर देगा या पियरे अगुस्ट रिया? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, जूल्स चार्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। जूट माध्यम से मूर्त कला का प्रयोग कौन करता है? मृणालिनी मुखर्जी, मीरा मुखर्जी, गोगी सरोजपाल, अंजलि इला मेनन? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, मृणालिनी मुखर्जी। तो मृणालिनी मुखर्जी जूट माध्यम की तकनीक को विकसित और सृजनात्मक उपयोग किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। LCD मॉनिटर में LCD का क्या अर्थ होता है? 4 विकल्प है, सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ द मून भित्त चित्र पेरिस में यूनेस्को इमारत पर बनाया है? ऑप्शन है जॉन मीरो, सलाडोर डाली, रेने मार्गरेट या पाल देलवा? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, जॉन मीरो। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33। बाघ गुफाएं किस जनपद में है? दमोह जनपद, रेवा जनपद, रतलाम जनपद या धार जनपद? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, धार जनपद में है बाघ की गुफाएं। अगला प्रश्न है, कोणार्क किस देवता का मंदिर है? ब्रह्मा का, सूर्य का, विष्णु का या शिव का? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कोणार्क सूर्य देवता के मंदिर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ पर है? एलोरा में, पुरी में, हम्पी में या महाबलीपुरम में? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, महाबलीपुरम में। तो चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ महाबलीपुरम में है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 36। कश्मीर का शालीमार बाग किसने बनवाया था? बाबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने या शाहजहां ने? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जहांगीर ने। तो कश्मीर का शालीमार बाग बनवाया था जहांगीर ने। शालीमार का अर्थ होता है प्रेम का वास। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। सिस्टाइन चैपल ने भित्ति चित्र बनाए थे में किसने भित्ति चित्र बनाए थे? लियोनार्डो दा विंसी ने, राफेल ने, माइकल एंजेलो ने या ड्यूरर ने? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, माइकल एंजेलो। देखिए माइकल एंजेलो और राफेल ने भी सिस्टाइन चैपल पे चित्र बनाए थे, छत की भित्ति पे चित्र बनाए थे। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई किससे संबंधित है? जेमिनी राय से, रविन्द्रनाथ टैगोर से, नंदलाल बोस से या विनोद बिहारी मुखर्जी से? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विनोद बिहारी मुखर्जी। सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई संबंधित है विनोद बिहारी मुखर्जी से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। गीता कपूर कौन है? चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, प्रिंट मेकर हैं या इतिहासकार तथा कला समीक्षक हैं? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, इतिहासकार तथा कला समीक्षक हैं गीता कपूर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 40। लियोनार्डो दा विंची के शिक्षक कौन थे? 4 विकल्प दिया गया है। सही जवाब होगा यहाँ पे
ऑप्शन सी आंद्रिया देल बेरसियो। अगला प्रश्न है, कोणार्क में सूर्य मंदिर के जगमोहन पर सूर्यदेव की प्रतिमाएं किसकी बनी है? ऑप्शन है रोआन डालाइट मार्क, दूसरा ऑप्शन है ब्लैक काला क्लोराइट या काला बेसाल्ट या काला ग्रेनाइट। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी काला ग्रेनाइट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42। किस चित्रकार ने स्कूल ऑफ एथेंस चित्रित किया था? माइकल एंजेलो ने, टिशियन ने, लियोनार्डो दा विंसी ने या राइफल ने? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी राइफल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। ब्लू राइटर नाम के नव आंदोलन की पहल किस कलाकार ने की थी? पिकासो ने, सल्वाडोर डाली ने, कैंडिस्की ने या जॉन मीरो ने? सही जवाब होगा ऑप्शन सी कैंडिस्की ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 में पूछा गया है, किस कलाकार ने अपना करियर सिनेमा पोस्टर और कट आउट पेंटर के रूप में आरंभ किया? ऑप्शन है सतीश गुजराल, एन.एस. बेंद्रे, एम.एफ. हुसैन, एफ.एन. सूजा। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी एम.एफ. हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन साहब। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45। जैमिनी राय की प्रसिद्ध कृति माँ एवं शिशु चित्र का माध्यम क्या है? ऑप्शन है कैनवास पर तैल रंग, कैनवास पर टेम्परा या वाश। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी टेम्परा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46। भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी कहाँ पर खुली? दिल्ली में, मुंबई में, अहमदाबाद में, कोलकाता में? सही जवाब होगा ऑप्शन बी मुंबई में। तो मुंबई में भारत की पहली विज्ञापन एजेंसी खुली थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47। लेजर प्रिंटिंग में रिजोल्यूशन की इकाई को क्या कहते हैं? आईपीटी, डीपीआई, टीपीआई या एलपीआई? सही जवाब होगा ऑप्शन बी डीपीआई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 48। पद्मपाणि बोधिसत्व कहाँ पर हैं? अजंता की गुफाओं में, बादामियों की गुफाओं में, एलोरा की गुफाएं में या एलिफेंटा की गुफाएं में? सही जवाब होगा ऑप्शन ए अजंता की गुफाओं में। अगला प्रश्न देखते हैं, कलमकारी का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से या छत्तीसगढ़ से? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50। सेरीग्राफ किस तकनीक का नाम है? ऑप्शन है सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का या वुडकट प्रिंटिंग का या इंटीग्रेटिव प्रिंटिंग का या लिथोग्राफ का? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 51। ब्लू राइडर ग्रुप किसने चित्रित किया? ब्राक ने, फ्रेंचमार्क ने, सेगाल ने या सेंजा ने? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी फ्रेंचमार्क ने। तो ब्लू राइडर ग्रुप को चित्रित करने वाले फ्रेंचमार्क हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 52। उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने यायत श्रृंखला का सृजन किया। ऑप्शन है मंजीत बाबा, दूसरा ऑप्शन है गणेश हलाई, तीसरा ऑप्शन है ए रामचंद्रन और चौथा ऑप्शन है लक्ष्मण गौड़। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी ए रामचंद्रन। तो यायत श्रृंखला का सृजन ए रामचंद्रन ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 53। मारिया मिरांडा कौन है? कार्टूनिस्ट है, फोटोग्राफर है, डिजाइनर है या टाइपोग्राफिस्ट है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए कार्टूनिस्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 54। किताब के पिछले सिरे की मोटाई को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है 4 एज, वॉल, स्टिचिंग या स्पाइन? सही जवाब होगा ऑप्शन डी स्पाइन। तो किताब के पिछले सिरे की मोटाई को स्पाइन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 55। मुगल चित्रकला विकसित हुई किसके समय में? बाबर, अकबर, औरंगजेब या हुमायूं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी अकबर के समय में मुगल चित्रकला विकसित हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 56। वह कलाकार जिसने लोक कला को अपनी चित्रण शैली के रूप में अपनाया। ऑप्शन है मदन लाल नागर, बद्रीनाथ आर्य, जैमिनी राय, ललित मोहन सेन।
सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, जेमिनी राय। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57 में पूछा गया है, पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संदर्भित है? ऑप्शन है गुफाओं में रंगे गए चित्र, या गुफाओं में उकेरे गए चित्र, या प्रकृति द्वारा किया गया अमूर्त चित्रण, या अभिलेख। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, गुफाओं में उकेरे गए चित्र। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 58। हनीवा टेराकोटा किस देश से संबंधित है? चीन से, जापान से, कोरिया से, थाईलैंड से। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, जापान से। तो हनीवा टेराकोटा जापान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, द पोटैटो ईटर किसका चित्र है? ऑप्शन है विंसेंट वान गॉग, पॉल गोगा, कैमिले पिसारो, या क्लॉड मोने। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विंसेंट वान गॉग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 60। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, 19 अगस्त को, 14 नवंबर को, या 7 दिसंबर को। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 19 अगस्त को। तो विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिव्यंजनावाद का जन्म किस देश में हुआ? भारत, इटली, जर्मनी, फ्रांस। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जर्मनी में। अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ जर्मनी से हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 62। सिंतलवासल की गुफाएं कहाँ पर हैं? केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, या कर्नाटक में। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु में है सिंतलवासल की गुफाएं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 63। छपाई कला कहाँ पर विकसित हुई? इंग्लैंड में, फ्रांस में, चीन में, या भारत में। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, चीन में। तो छपाई कला विकसित हुई चीन में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 64। प्रख्यात चित्र गोर्निका किस माध्यम में निर्मित है? जल रंग, कैनवास पर तैल रंग, टेम्परा माध्यम, या मिश्रित माध्यम। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, कैनवास पर तैल माध्यम। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 65। पूछा गया है कि भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना में किनका महत्वपूर्ण योगदान है? ऑप्शन है पंडित मदन मोहन मालवीय, राय कृष्ण दास, आनंद कृष्ण दास, या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राय कृष्ण दास। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 66। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? दिलवाड़ा माउंट आबू में, ओसियान में, भुवनेश्वर में, या कांचीपुरम में। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भुवनेश्वर में। तो लिंगराज मंदिर भारत के उड़ीसा प्रांत में, उसकी राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 67। हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड के, अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, अफ्रीका के। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड के। तो हेनरी मूर इंग्लैंड के निवासी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 68। प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो ऑप्शन ए सही होगा, नीला, लाल, नीला, हरा। ये प्रकाश के प्राथमिक रंग हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 69। अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर किस अक्षर की लिपि से आए हैं? लैटिन, रोमन, फ्रेंच, या स्वीडिश। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लैटिन। प्रश्न नंबर 70 देखते हैं, मदर टेरेसा सीरीज किसने बनाई? गणेश पाइन ने, विकास भट्टाचार्य ने, एम.एफ. हुसैन ने, या पी.टी. रेड्डी ने। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एम.एफ. हुसैन ने। तो मदर टेरेसा सीरीज बनाने वाले एम.एफ. हुसैन हैं। अगला प्रश्न है, स्लिप ऑफ रीजन विंग्स फोर्थ मिनिस्टर नामक एचिंग सीरीज को किसने चित्रित किया? ऑप्शन है अल्बर्ट ड्यूरर, या फ्रांसिस्को गोया, या ओनरोड डागियर, या रेम्ब्रा। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फ्रांसिस्को गोया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 72। एम.एफ. हुसैन का निधन कहाँ पर हुआ था? लंदन में, कतर में, मुंबई में, या न्यूयॉर्क में। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, लंदन में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 73। भविष्यवाद फ्यूचरिज्म का उदय किस देश से हुआ था? फ्रांस से, इटली से, जर्मनी से, हॉलैंड से। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इटली से।
अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल काल का प्रसिद्ध चिड़ियों का चितेरा कौन है? बसावन, मंसूर, बिसनदास या दसवंत? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मंसूर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 75, वेदों की कुल संख्या कितनी है? 2, 4, 8, 7? सही जवाब ऑप्शन बी होगा 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 76, ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन 1936, 1928, 1947, 1954? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1928। तो अखिल भारतीय ललित कला और शिल्प सोसाइटी भारत में एक स्वतंत्र कला संगठन है जिसकी स्थापना 1928 दिल्ली में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 77, राघव कनेरिया को किस रूप में जाना जाता है? फोटोग्राफर, ग्राफिक आर्टिस्ट, मूर्तिकार या चित्रकार? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, मूर्तिकार। तो राघव कनेरिया एक प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में जाना जाता है इनको। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 78, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु। तो राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन स्थित है अहमदाबाद, गुजरात, अहमदाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 79, कन्हेरी गुफाएं कहाँ पर स्थित है? मद्रास में, मुंबई में, त्रिवेंद्रम में या भुवनेश्वर में? तो कन्हेरी की गुफाएं मुंबई में स्थित है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 80, कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 का प्रथम स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग किसने बनाया? नालनी मालनी, शिव नेटेशन, विवान सुंदरम या शीला गौड़ा? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, विवान सुंदरम। स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग बनाया था विवान सुंदरम ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 81, त्रैवार्षिक भारत अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आरंभ किस वर्ष से हुआ है? 1971 से, 1968 से, 1964 से या 1970 से? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1968। तो नई दिल्ली में ललित कला अकादमी द्वारा सन 1968 में कला त्रैवार्षिकी का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 82, द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा? द मर्चेंट ऑफ वेनिस के रचनाकार कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, विलियम शेक्सपियर हैं, थॉमस ग्रे हैं या विलियम वर्ड्सवर्थ हैं? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, विलियम शेक्सपियर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 83, लास्ट फॉर लाइफ पुस्तक किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? रोंदा, रेम्बा, वान गॉग, हेनरी मूर? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, वान गॉग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 84, बनी ठनी पेंटिंग जिस दरबार के चित्रकारों की रचना थी वह था सिख, शाहजहां, मांडू या किशनगढ़? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, किशनगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 85, कोई नाम, चिन्ह, अन्य तकनीक, तरीका जो किसी कंपनी को उसे प्रयोग करने की न्यायिक एकाधिकार प्रदान करता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है ट्रेडमार्क कहते हैं, रजिस्ट्रेशन कहते हैं, ब्रांड कहते हैं, कंपनी कहते हैं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन है ट्रेडमार्क। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 86, जॉन सैनफील्डर ने किसका आविष्कार किया था? ऑप्शन है लिथो इंटोगेलो पेंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, लिथोग्राफी या लेटर प्रेस? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लिथोग्राफी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 87, भारतवर्ष में प्रकाशित पहला अखबार कौन सा है? इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, बंगाल गजट? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, बंगाल गजट। अगला प्रश्न है, टेलीविजन मीडिया पर प्रचार की कीमत का आधार क्या है? समय, जगह, प्रोडक्शन या रंग? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, समय। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 89, रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? अरस्तु, अभिनवगुप्त, भरतमुनि या ब्रैडले? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, आचार्य भरतमुनि। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 90, अमृता शेरगिल की मृत्यु किस शहर में हुई थी? बुडापेस्ट, गोरखपुर, लाहौर या नई दिल्ली? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, लाहौर में। 30 जनवरी 1913 में इनका जन्म होता है।
और इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1941 को लाहौर में होती है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 91। रेनी धुमाल किसके लिए प्रख्यात हैं? पेंटिंग के लिए, मूर्तिकला के लिए, संस्थापन कला के लिए या न्यू मीडिया आर्ट के लिए? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पेंटिंग के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 92। प्रसिद्ध चित्र रेफ ऑफ यूरोपा किस चित्रकार ने बनाया? टिशियन ने, कैरवेजियो ने, रेम्ब्रा ने या लियोनार्डो दा विंसी ने? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, टिशियन ने। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 93। अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? यच अच्छी, डेविड, क्लाउड गेट या बुद्ध? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्लाउड गेट। क्लाउड गेट अनीस कपूर की प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है 94। पाब्लो पिकासो का जन्म कहाँ पर हुआ था? जर्मनी में, इटली में, पोलैंड में या स्पेन में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्पेन में। पाब्लो पिकासो का जन्म स्पेन में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 95। रंग को तकनीक भाषा में क्या कहते हैं? ह्यू, वैल्यू, क्रोमा या बिग्योर? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, ह्यू। तो रंग को तकनीक भाषा में ह्यू कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96। शांति निकेतन में मध्ययुगीन संत, हिंदू संत के भित्ति चित्रों को किसने चित्रित किया? नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, विनोद बिहारी मुखर्जी या के जी सुब्रमण्यम? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विनोद बिहारी मुखर्जी। अगला प्रश्न है 97। 97 में पूछा गया मिथास एंड सिंगल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है स्टेला कैम्ब्रिज, हेनरिका जीमर, आनंद के कुमार स्वामी, जय अप्पा स्वामी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हेनरिका जीमर। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 98। शांति निकेतन किस जनपद में है? नादिया, बीरभूम, हुगली या कोलकाता? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, बीरभूम। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 99। बोल्टिंग क्लॉथ का उपयोग किस प्रिंटिंग प्रक्रिया में किया जाता है? लियोग्राफी या आम्लकन या वुडकट या सिल्क स्क्रीन छपाई? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग। तो ब्लोटिंग क्लॉथ का उपयोग सिल्क स्क्रीन छपाई में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 100। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है? सोमनाथ, माउंट आबू, जयपुर या पुरी? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, माउंट आबू। प्रश्न नंबर 101। निम्नलिखित में से कौन राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय मद्रास के प्रधानाचार्य नहीं थे? केसी पनिकर, देवी प्रसाद राय चौधरी, आर कृष्णराव या दिनकर कौशिक? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दिनकर कौशिक। ए मद्रास राजकीय कला शिल्प विद्यालय मद्रास के प्रधानाचार्य नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 102। कैरवेजियो किस कला आंदोलन से संबंधित थे या संबंध रखते थे? ऑप्शन है पुनर्जागरण, रेनेसां, अत्यलंकृत या रोकोको, ब्रोक या स्वच्छंदवाद? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, ब्रोक। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 103। विज्ञापन कैरेक्टर गेट्टू का निर्माण किसने किया था? आर के नारायण, अजित निनान, के एस कुलकर्णी या आर के लक्ष्मण? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, आर के लक्ष्मण। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 104। आईन अकबरी का मुख्य चित्रकार कौन था? केसुदास, अबुल फजल, शमशाद या मौला राम? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केसुदास। देखिए अबुल फजल अकबर के दरबार के आईने अकबरी के लेखक हैं, चित्रकार नहीं। तो यहाँ पर चारों विकल्पों में केसुदास ही अकबरकालीन चित्रकार हैं, इसलिए केसुदास आईने अकबरी के मुख्य चित्रकार के रूप में इन्होंने कार्य किया होगा। तो ये सस्पेंस है इस पर, लेकिन केसुदास यहाँ पर सही होंगे, क्योंकि मौला राम पहाड़ी चित्रकार हैं,
गढ़वाल शैली के चित्रकार हैं। और शमशाद जो हैं ये M.F. हुसैन साहब के पुत्र हैं। और अब्दुल फजल ने आईने अकबरी लिखा है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 105। जॉन कैस्टेविल किससे संबंधित है? रोकोको पेंटिंग, ब्रोक पेंटिंग, हाइरेंसा पेंटिंग या इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 106। द थिंकर नामक मूर्ति किसकी है? ड्यूरर की, माइकलएंजेलो की, राइफल की या रोंदा की? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, रोंदा की है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 108। प्रेमचंद की कहानी पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी नामक चलचित्र के निर्देशक कौन थे? ऑप्शन है ऋतु घटक, ऋषिकेश मुखर्जी, शेखर कपूर या सत्यजीत रे? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सत्यजीत रे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 108। जयपुर ब्लू पार्टी के पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि में कौन था? के.बी. जेना, देवीलाल पाटीदार, कृपाल सिंह शेखावत या गन सिमरन सिंह? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, कृपाल सिंह शेखावत। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 109। संथाल फैमिली मूर्ति के चित्रकार कौन थे? ऑप्शन है बलबीर सिंह कट, राम किंकर बैज, अवतार सिंह पवार या पी सुरेंद्र? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राम किंकर बैज। प्रश्न नंबर 110 देखते हैं। 110 में पूछा गया अजंता गुफाओं की खोज कब हुई थी? 1850, 1819, 1908 या 1918? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 1819 में अजंता की गुफाओं की खोज की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 111। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? चार्ल्स कोरिया, ली कार्बूजियर, फिलिप जॉनसन या सतीश गुजराल? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, ली कार्बूजियर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 112। मोनालिसा कहाँ संग्रहित है? म्यूजियम द लूव्र संग्रहालय में या ओरसे म्यूजियम में? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, म्यूजियम द लूव्र संग्रहालय में मोनालिसा चित्र संग्रहित है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 113। अजंता के चित्रों का विषय किस पर आधारित है? ऑप्शन है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 114। सनराइज इम्प्रेशंस का चित्रकार कौन था? क्लॉड मोने, एडवर्ड मोने, पॉल गोगा या विंसेंट वान गॉग? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, क्लॉड मोने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 115। A4 कागज का वास्तविक माप क्या है? 4 विकल्प दिया गया, तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 210 गुणे 297 मिलीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 116। रेमंड ड्यूशोविलो की होश शीर्षक की मूर्ति किससे बनी है? स्टील से, कांसे से, ग्रेनाइट से या मार्बल से? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कांसे से। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 117। किसने कहा था मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु या अगस्टाइन? तो सुकरात ने कहा था मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सिगरिया की गुफाएं किस देश में है? भारत, नेपाल, श्रीलंका या पाकिस्तान? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, श्रीलंका में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 119। सवाई मान सिंह द्वारा बनाया गया जंतर मंतर कहाँ पर है? जयपुर में, पटना में, हैदराबाद में या बड़ौदा में? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, जयपुर में। तो सवाई मान सिंह द्वारा बनाया गया जंतर मंतर जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 120। फाववाद का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन था? सेंजा, पिकासो, गोया या मातिस? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मातिस। तो फाववाद का सबसे प्रमुख चित्रकार मातिस था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 121। विचारक ह्यूम किस राष्ट्र के थे? इटली के, जर्मनी के, ब्रिटेन के या ग्रीक के? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन के। तो ह्यूम इंग्लैंड में एक विशिष्ट विचारक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 122। पिकासो का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? द लास्ट सपर, गौरनिका, सनफ्लावर, बर्ड्स ऑफ वीनस? सही जवाब होगा ऑप्शन डी,
गोर्निका, पिकासो का प्रसिद्ध चित्र गोर्निका है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 123। अपू प्रतीक प्रतिनिधित्व किसका करता है? अपू घर का, जैमिन सर्कस का, ओलंपिक खेलों का या एशियाई खेलों का? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, एशियाई खेलों का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 124। इनमें से कौन मूर्तिकार है? ऑप्शन रामकिंकर बैज, M.F. हुसैन, अनुभव, रणवीर सिंह बिष्ट। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रामकिंकर बैज ए मूर्तिकार हैं। अगला प्रश्न इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं? 26, 21, 28 या 22? तो एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए 21 चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे आपके 125 प्रश्न पूरे होते हैं। ये प्रश्न पत्र 2013 में आया हुआ था, ये सारे प्रश्न। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों को। अगले वीडियो में ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।